कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत तय्यबा है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह फरमाते हैं असां अपनी किताब कुरान करीम को नाज़िल फरमाया महबूब दे सीने ते लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि लोग जड़े अंधेरे चो निकल के नूर वाले पासे आवे, रोशनी वाले पासे आवे। अब इस मकाम दे उते कुफर अंधेरा है और ईमान जड़ा है ये नूर है। अल्लाह पाक फरमाता है सब कुरान को नाज़िल कीता है ताकि महबूब तिलावत फरमावें और कुरान की आयात सुन सुन के कुफर अंधेरे चो निकल के नूर ईमान वाले पासे आवे, तो दुनिया भी आबाद होवे और आखिरत भी आबाद होवे। तो कुरान पाक जड़े अंधेरे चो कट के रोशनी वाले पासे हजूर दी उम्मत को इनके आंदा है, क्योंकि कुरान पाक दी आयत है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ईमान जड़े वो मोमिना दा इजाफी थींदा है, वध वेंदा है, चोखा थींदा है। या मेरे कुरान की तिलावत थींदी पई होंदी है तो ईमान वाला दा ईमान जड़े वो वधदा पिया होंदा है, ईमान वाला दा ईमान। अब इस मकाम ते कुरान पिया दसैंदे बिल तुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह अपने बंदा को अंधेरे चो काट के रोशनी वाले पासे घेन के आता है। कितने मकाम दे उते ऐसे अल्फाज तय्यबा हैं कि अल्लाह लोगों को अंधेरे चो काट के रोशनी वाले पासे घेन के आता है जी। महबूब करीम दे सीने ते कुरान पाक नाज़िल था। अब मसला समझण वाला ये है कि महबूब दे सीने ते कुरान नाज़िल थी और तिलावत महबूब दी जात फरमाइंदे पे होवे इद बासफीहिम रसूला यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह दा कुरान दे भाई ईमान वाला दे जड़े दिल ने अस मोमिना ते एहसान कीते अपने महबूब दी जात अता फरमाइए कुरान नाज़िल कीते ताकि कुरान दी तिलावत करके मोमिना दे दिल जड़े ने उन्हां लोगां दे दिल साफ थीवे और मेरे महबूब दी जात उन्हां दे दिलां को साफ क्लियर फरमा देवे व युज़क्कीहिम। अब सोचने वाली बात है कि अल्लाह दा कुरान पढ़ी छे बराए रास्त जिब्राइल महबूब की बारगाह च हाजिर थी वने और पहली पहली जड़ी तिलावत कुरान पाक दी वो होंठ मुबारक जबान मुबारक मुस्तफा दी होवे और फिर फौर अबू सामने सुना वाले सहाबा और अहले बैत दी जमात होवे। तो कितने सीने रोशन थे हुसैन जब कुरान दी आयत दी तिलावत मुस्तफा की थी होसी और रहमत दी बारिश सहाबा और अहले बैत दे उते होसी सुभान अल्लाह है जी। वो हस्तियां जेदे दिल कुरान पाक दी तिलावत नाल महबूब करीम साहब पे फरमाते और कुरान पाक का अदब है फरमाया वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल। अल्लाह दी तरफ और अल्लाह दे रसूल दी तरफ और कुरान पाक दी तरफ आओ। अब ये नहीं है कि चढ़ी अल्लाह दी तौहीद मंद और मुस्तफा करीम दी नबूवत अगर इकरार नहीं है तो क्या बंदा मुसलमान हो सी ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह दी तिलावत ज़बान दे ना आसी है जी इस तरीके दे नाल बंदा ईमान वाला ना होसी अल्लाह दी तौहीद को मनना पोसी और मुस्तफा दी रिसालत दा ही इकरार करना पोसी। अब भाई कुरान पाक दी आयात मुस्तफा करीम तिलावत पे फरमाते और अगे साहब और अहले बैत दे उते रहमत दी बारिश वसदी पई है। ज़ाहिरी गल है जिथे कुरान पाक पढ़ी छे हुजूर पाक दी जात तशरीफ फरमावे वो जगह ते एडी आला आला है। अल्लाह फरमाते ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं को तो जात की कसम है जिथा मेरे मुस्तफा करीम ने अपनी तलीम मुबारक ला दी थी। अब सामने जलवा मुस्तफा है जी और सहाबा किराम हुजूर दा चेहरा इमाम दी हालत दे बैठे कुफार को नबी पाक अपनी असली सूरत की नजर भी नहीं आती। एक तो वो सूरत है ना हदीस पाक आका करीम ने पर्दा हटाया अम्मा शफा का दिन हुजूर साडी तक हाथ लगते भाई काश नजर नहीं किया इतने नूर भी शुआमा है। आका फरमाए मेरी बीवी अल्लाह ने कितने पर्दे पार छोड़े मेरी रहमत वाले चेहरे थे याद है तुम्हें ही पर्दा हटायो थोड़ा ये आलम है अब सारे पर्दे उठ वने तो आलम क्या हो सी। अब अबू लाब की जड़ी बीवी और नबी पाक अलैहिस्सलाम को बुलंदी दिया। अब जी मैं उस्ताद से फरमाए ऐसी रिवायत सारे सामने तो नहीं आई
उस्ताद से फरमाते भी कुछ जो औरत सतेंदी रहती है नबी पाक थे तो साहब दे रहते हैं इस तरीके नहीं है। अब लाभ भी बीवी औकात कंडे पहले भी छा बजे आ रहा थे इस तरीके दे नाल तकलीफ देने कुफार ओ हजरत नबी पाक इस्लाम की जात की तलाशी चाहिए आ बड़ी नबी पाक भी तशरीफ फरमाए नाल सिद्दीक़ अकबर भी तशरीफ फरमाए हारे यार इतना सच्चा आशिक गौर दी मोरी जो अपनी खुरी मुबारक रखी है चा नाग दंग मरेंदा रहे आशिक खड़ी लत को हरकत भी नहीं देती जो मुद्दा मेरे महबूब दे आराम विच खला लावे मेरी जान लगी वैसी ना कोई परवाह नहीं मैं अपने महबूब दे आराम विच खलल बर्दाश्त ना कर सकदा इतना बड़ा डाठा आशिक आ भाई ओ भी नाल बैठे अब वो पूछ दिए सिद्दीक़ अकबर को कि तेरा साहिब किधर गए आप फरमाया भाई अजीब गल है महबूब की जात ही नाल बैठे और इत्थों ये पता लगा भी किरार को महबूब की जात नजर भी नहीं आते हैं जी लिहाजा महबूब की शान महबूब का मकाम महबूब की इज्जत महबूब का वकार महबूब का अखलाक महबूब दे अकवाल महबूब दे अफाल महबूब दे अहवाल महबूब करीम का हुस्न ये सारा पूछना है भाई उन्होंने को पूछो जाए जलवाए मुस्तफा ईमान दी हालत यार का चेहरा दिखे ओ खुदा दी कसम एक लफ्ज होते आ जाए वल्ला 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 अरमलम आरा कबला वला बादा सादिया निगाह ना देखो असा सहाबा की अहले बैत आ दे ना नबी वर्गा कायनात विच पहले आए ना मोहम्मद करीम वर्गा कोई बाद चाहे ना कयामत तक आसी हसीना जमीला दा मुंह मोड़ीता मोहम्मद बना के कलम तोड़ीता फरमाया ओ त ये महबूब करीम दी तारीफ के शान दे अंदर इस तरीके ज़बान इस्तेमाल फरमाते हैं। अब कुरान पाक की तिलावत मुस्तफा करीम पे करें और मैं आदम भी जेड़ियां हस्तियां दे सामने नबी पाक तिलावत फरमावे अगर उन्होंने दिल्ली ची कई मैल कुचैल रह वने तवाल कुरान पाक दी आयत दा माना क्या उसी भाई ज़कीहिम दा माना क्या है और कुरान साफ कीने की गए और महबूब करीम ने फिर तिलावत कीने फरमाई तो फिर ये कुरान की अजमत की वैसी महबूब करीम दी तालीम की अजमत की वैसी लिहाजा पता लगा कुरान ही हक के ते नबी पाक दी शान ही हक के लिहाजा देखो नबी पाक ने दे दिलों को साफ फरमाए अल्लाह दी कसम है काल भी साफ है और महबूब दे गुलाम आज भी कलिया साफ है कुरान खड़ा दे उलाई कल्लदी नमदहन अल्लाह कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम हर वास्ता इम्तिहान किया और इन को पास लिखे इन पास लिखे लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम अल्लाह फरमाए दे महबूब साफ फरमाए अच्छा इम्तिहान किया पास ठीक है बल लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम अच्छा अजर अज़ीम ते मग़फ़िरत की सनत जेड़ी है इन लोगों को अता फरमा छोड़िए अल्लाह दा कुरान आके मग़फ़िरत की सनत आ गई है ये पास ठीक है और दुनिया के नहीं भाई तीन सहाबा रहे हैं बाकी सारे आगे पीछे हो गए हैं तैदी मन्नू या अर्शा दे मालिक दे कुरान दी मन्नू हवा तू गलत थी सकदे कुरान दी हक ते मोहम्मद मुस्तफा दी शान दी हक नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी अब सारे कोली को बहुत बड़ी बात किस्मती दी गाल है आलम आवने साहब और अहले बैत दी शान में रल के बयान ए जेड़ा नहीं दे देखो भाई एक बैठा करेंदा है ये अहले बैत नाल साहब दी शान बैठा बयान करदे जनाब ताकत मिलाई बैठे ते उन्हां को जुदा तो कुरान ही नहीं कीता ते नबी पाक दे फरमान ही नहीं कीता ऐसी मुनाफिकत कोई आ गई ये बंदा दे अंदर एक जमे मुहर्रम एक जगह ते जलसे दगियां है जी बाद ही अगले चलते दगियां तो बंदा मैं गुरसे होना कि या फिराना बंदा बंदे ना इलाके मौली शकीन आई मुहर्रम दे दिहाड़े सहाबा दी शान बैठा बयान कर मैं कहता रे प्यू दी बयान करा या कैदी करा इयो तो सारी बर्बादी थी गई है कैसे जनाब शान के सहाबा दा तज़किरा इसी अल्लाह बैत दे जिक्र को साइड से रख के भाई छड़े सहाबा दी शान इतना हले बैत का तज़किरा भाई नहीं 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 सहाबा दा जिक्र नहीं करा ओ भाई जब कुरान ना करो हमा बैन होमा खाए वो मिलने में खीर ते खंड दी तरह जब कुरान ते मुस्तफा दा फरमान जुदा नहीं पिया करेगा तो मुल्ला कौन है उन्हां को जुदा कर सकदे उन्हां दी शान सारा दी
कल भी बरहक का और मोहम्मद करीम के गुलाम दी शान आज भी बरहक है। लिहाजा मत खेले ये मुनाफिकत। और कोई मौलवी अगर इस तरह के ने भी ये मौलवी सीधे पार्टी थी गए, ये मौलवी उन्हां दी पार्टी थी गई, ये क्या है पार्टी? पार्टियां बना के रखी हुई, ये साहब वाली पार्टी है, ये अहले बैत वाली। सहाबा वाले तो वो जेड़े अहले बैत चिढ़ के सहाबा दी शान बयान करें तो खवारे से उन्हें तो मौला अली दी जात ने फतवा लाया हाजा में सुनो सैया उन्हें कहा नील हुक्म इल्ला लिल्लाह अल्लाह दे हुक्म सिवा कोई दा हुक्म कोई नहीं। तुसा इना को आदे खड़े हो ये थवादा जी ने हुक्म मुंह में ऐसा याद तुसा ईमान लगे गए। मौला अली दी हस्ती को आदे अमीर मुआविया दी हस्ती को आदे फिर कत्ल दे मंसूबे गया है। उन्हें के ये तो ईमान लगे गए, ये खबारे थे जो हजरत अली के मुकाबले खड़े थे जी। और जेड़ा छड़ी अहले बैत की शान बयान करे सहाबा को चिड़े इनकार ते बेअदबी करे और रवाफे दे ये अहले सुन्नत दा मयार है। हर एक दा शान ही बयान करेंदा सी, कुरान ही सुनेदा सी ते मदनी दा फरमान ही सुनेदा सी। इयो अंदाज दा अहले सुन्नत दा बेडो हां दी शान बयान करे। आज जेड़ा दुआ दी शान बयान रल के करे कोई बाहर दा मौलवी आवे या इलाके दा आवे तो दुनिया अपने मुंह से फतवे लेंदी कि भाई समझे ना भाई मसला है जेड़ा मौलवी मसला बयान करे कम से कम ढीडी जैमले दर्द पोवे